नमस्कार। आज हम लोग शुरुआत करने जा रहे हैं जो एक्स्ट्रा बुक है क्लास 10 का, जिसका नाम है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट। उसका हम लोग एक आज चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, द मिडनाइट विजिटर्स। मिडनाइट विजिटर्स का मतलब होता है मध्य रात्रि का यात्री, यानी कि दर्शक। लिखे हैं इसको बाय रॉबर्ट आर्थर, यानी कि इसका लेखक कौन है? रॉबर्ट आर्थर इज़ द राइटर ऑफ द लेसन द मिडनाइट विजिटर, यानी कि मिडनाइट विजिटर नामक चैप्टर का जो लेखक हैं उनका नाम है रॉबर्ट आर्थर, यानी कि एक अमेरिकन पोएट है, कवि है, सॉरी क्या बोलते हैं, अमेरिकन लेखक हैं। हाँ, बहुत सुंदर इन्होंने एक प्रस्तुति दिया है जासूसी के बारे में इस किताब के जरिए। और समय को न गंवाते हुए कहानी को हम लोग डायरेक्ट सीख लेते हैं। सहज है, बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी है। सीआईडी जो देखता होगा ना, जो लड़का सीआईडी जो सीरियल होता है उसमें जो जैसे कि दया हैं, प्रदुमन हैं, ये लोग जो है जासूस हैं। उसी प्रकार का जासूस आप लोगों के सामने इसमें मिलेगा। दो जासूस मिलेगा आप लोगों का, एक का नाम है अजवल और दूसरे जासूस का नाम है मैक्स। और इसमें तीसरा एक कैरेक्टर आ रहा है फाउलर, जो कि एक लेखक है। यहाँ पर मेन जो सेंट्रल फिगर ऑफ द स्टोरी हम लोग का अजवल है, यानी कि मुख्य केंद्र बिंदु। उसी के इधर गिधर ये कहानी घूमता है, अपीयर होता है कुछ देर के बाद में मैक्स, और फाउलर जो है अजवल के पीछे पीछे लगा रहता है। कहानी में बहुत बढ़िया ट्विस्ट है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं, समय को न बिताते हुए थोड़ा ये लेखक के बारे में हम लोग जान जाते हैं। अजवल, लेखक के बारे में जानेंगे ना अजवल के बारे में जानेंगे? लेखक के बारे में तो हमने बतला दिया कि ये जो है क्या है, एक अमेरिकन लेखक है। चलिए शुरुआत करते हैं। यहाँ पर जो इस चैप्टर में दिया हुआ है उसको हम लोग लाइन बाय लाइन एक्सप्लेनेशन देखते हैं। अजबल ए सेक्रेट एजेंट, वह एक सेक्रेट एजेंट है। व्हाट वाज अजबल? अजबल वाज ए सेक्रेट एजेंट, इज एक्सपेक्टिंग टू गेट वेरी इंपॉर्टेंट रिपोर्ट। वह एक आशा किया हुआ है, एक इंपॉर्टेंट रिपोर्ट आने वाला है। जासूसों का काम क्या होता है? रिपोर्ट को कलेक्शन करेगा, गवर्नमेंट के पास में चाहे ऑफिसों में ले जाकर जमा करेगा, उसके साथ नया कार्य करना शुरू करेंगे लोग। रिपोर्ट जो कि बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ होता है। अनदर सेक्रेट एजेंट मैक्स, दूसरा एक एजेंट है जिसका नाम है मैक्स, थ्रेटन्स हिम विथ पिस्टल डिमांडिंग द रिपोर्ट। हाँ, मैक्स जो है थोड़ा आलस्य टाइप का है, वह रिपोर्ट को कलेक्शन करने के लिए मेहनत नहीं करता है, बशर्ते कि सोचता है बिना मेहनत का ही फल मिल जाए, और धमकाता है कहानी में आकर के अजबल को कि तुम हमको रिपोर्ट दे दो। पिस्तौल लेकर के आता है। हाँ, डज अजवल आउटविट हिम, क्या अजवल उसको आउटविट करता है? चलिए कहानी को पढ़ेंगे तो पता चलेगा। क्वेश्चन जो है दिया हुआ है, क्वेश्चन के बारे में नहीं सोचेंगे अभी, पहले पढ़ लेंगे तो क्वेश्चन ऑटोमेटिक हो जाएगा। चलिए शुरुआत करते हैं। अजवल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शंस ऑफ सेक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। अजवल जो था, फाउलर क्या मैं बता चुका हूँ कि फाउलर जो था एक लेखक था। फाउलर वाज ए राइटर, वो भी एक रोमांटिक राइटर था। रोमांटिक राइटर का मतलब क्या होता है? रोमांटिक का मतलब होता है जैसे कि कल्पना की दृष्टि से जो हम लोग कहानी लिखते हैं और कहानी में जो फ्लेवर लाना पड़ता है, यानी कहानी को इंटरेस्टिंग बनाना पड़ता है, उस प्रकार के कहानी जो कल्पना करके लिखते हैं जिसमें ज़्यादा इंटरेस्टिंग होता है उसको हम बोलते हैं रोमांटिक स्टोरी। और इस प्रकार के कहानी को लिखने वाले लेखक को बोलते हैं रोमांटिक राइटर। तो यहाँ पर अजबल डिड नॉट फिट एनी डिस्क्रिप्शन ऑफ द सेक्रेट एजेंट फाउलर हैड एवर रीड। हालांकि अजबल के बारे में फाउलर जितना सुना था, जितना पढ़ा था पेपर के जरिए, चाहे टीवी टेलीविज़न के जरिए, चाहे ऐसे किसी को कहने पर जितना सुना था कि अजबल वैसा है वैसा है। अब मान लेते हैं कि एक जासूस, जैसे कि आप लोग सीआईडी जो देखते हो, उस सीआईडी में उन लोग का जो पर्सनैलिटी है, व्यक्तित्व जो है, जो सामने हम लोग देखते हैं, जैसे कि दया हो, चाहे प्रदुमन हो, जो सीआईडी दिखाता है ना, चाहे फिल्मों में भी देखने को मिलता है, उन लोग का पर्सनैलिटी एक अलग होता है। वैसा ही सोचा था कि वो भी बहुत स्मार्ट लुकिंग होगा, हीरो की तरह होगा, पर्सनैलिटी को बहुत बढ़िया से मेंटेन किया होगा। लेकिन जब अजबल से उसका मुलाकात होता है तो ही वाज, दैट मीन्स अजबल वाज नॉट फिट ऑफ द डिस्क्रिप्शन दैट फाउलर हैड एवर रीड। जितना वो पढ़ा था वैसा डिस्क्रिप्शन उसको नहीं लगा। देखा जब उसे मिला तो वैसा नहीं दिखा जैसा कि वो सोचा था, कल्पना किया था कि ऐसा होगा, खतरों का खिलाड़ी है, जासूस है, बड़ा आदमी है, बड़ा ऑफिसर है, उसका पर्सनैलिटी अलग होगा, लेकिन वैसा निकला नहीं। Following him down to the musty corridor of the gloomy French hotel, where Ajbal had a room. हाँ, Fowler felt let down. क्या होता है जब अजबल से फाउलर से अजबल का मुलाकात होता है तो फॉलोइंग हिम डाउन टू द मस्टी कॉरिडोर ऑफ द ग्लूमी फ्रेंच होटल, एक फ्रेंच का होटल है जो कि ग्लूमी है। ग्लूमी का मतलब होता है देखने में थोड़ा ग्लूमी टाइप का, भयंकर टाइप का, मतलब संपूर्ण रूप से प्रकाशित ना हो,
थोड़ा अंधकार टाइप का। गैलरी जो होता है ना, जो कॉरिडोर होता है। हाँ, मस्टी का मतलब होता है डम, धुंधला टाइप का। हाँ, गुलमी का भी मतलब होता है डार्क टाइप का। यानी कि देखने में वो जो रास्ता था जिधर से मतलब कि उस होटल में लेकर के जा रहा था अपने 6 नंबर ताला पर, कितने मंजिला पर लेकर जा रहा था, 6 मंजिला पर अजूबल एक छोटा सा रूम लेकर के रहता था। उस मंजिले पर जाने पर वो कॉरिडोर होता है। कॉरिडोर का मतलब होता है कि मान लेते हैं कि इधर में भी रूम है, इधर में भी रूम है, दोनों तरफ रूम है, ये इसको बोलेंगे हम लोग कॉरिडोर। इधर लेकर के जा रहा है तो थोड़ा क्या हो रहा है, डार्कनेस दिखाई दे रहा है, यानी कि अंधकार अंधकार भयंकर टाइप का दिख रहा है। तो फाउलर जो है थोड़ा निराश हो जाता है, लेट डाउन, थोड़ा निराश हो जाता है। ये भी सोचता होगा, हो सकता है कि चलो लौट जाएं, कहाँ आए हैं झूठ मूठ का इन खतरों के खिलाड़ी के साथ खतरे वाले जगह पर जा रहे हैं, सोचा वैसा निराशाजनक परिस्थिति में। इट वॉज ए स्मॉल रूम, रूम जो था बहुत छोटा था। ऑन द 6th and top floor and secretly a setting for a romantic adventure। कितना नंबर मंजिला पर था, 6 तल्ले पर अजबल का रूम था। दैट मीन्स अजबल हैड ए रूम, हाँ, एट द 6th फ्लोर ऑफ द फ्रेंच होटल। वहाँ लेकर के जा रहा है उसको, और उस जगह जो है उतना बढ़िया नहीं था। स्केर्सली ए सेटिंग फॉर ए रोमांटिक एडवेंचर, यानी कि रिस्की एक्टिविटीज़ करने के लायक उतना नहीं था जैसा कि होना चाहिए। जैसे कि अब खतरों का खिलाड़ी है, अब किसी मुजरिम को पकड़ कर लेकर के जाएगा तो 2-4 हाथ तो लगाएगा ना, हाँ, लेकिन उतना सूटेबल जगह नहीं था जैसा कि होना चाहिए। वहाँ पर कोई जैसे कि रोमांटिक एडवेंचर होता है, यानी कि कल्पना करके किसी भी रिक्सी कहानी को लिखना भाई किसी रिक्सी काम को करने का लायक वो उसे स्थान नहीं था। अजबल वाज फॉर वन थिंग फैट, एक बात था कि अजबल जो था थोड़ा मोटा था, वेरी फैट, थोड़ा नहीं ज़्यादा ही मोटा था। एंड देन देयर वाज हिज एसेंट, और एक बात था उसका वैसा ही शारीरिक बनावट था, एसेंट था। दो ही स्पोक फ्रेंच एंड जर्मन पॉसिबली, अपने काम चलाने के लायक, जहाँ तक काम होता है ना, जैसे कि संपूर्ण रूप से नहीं जानेंगे तो काम तो नहीं चलेगा। उसके पास में ए लिटिल नॉलेज था, क्या चीज़ के बारे में, फ्रेंच और जर्मन भाषा के बारे में। वो काम चलाऊ जर्मन भाषा को और फ्रेंच भाषा को बोल लिया करता था। एंड हैड नेवर ऑल टुगेदर लॉस्ट हिज अमेरिकन एसेंट ही हैड ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बेस्टन 20 years ago। ब्रॉट टू पेरिस फ्रॉम बेस्टन, हाँ, क्वेश्चन है या क्वेश्चन नहीं निकलेगा अभी, लेकिन क्वेश्चन तो ऐसे हम लोग 1 नंबर MCQ निकाल सकते हैं। जर्मन भाषा को जानता था, फ्रेंच भाषा को जानता था, लेकिन हमेशा उसी भाषा को इस्तेमाल नहीं करता था। वो अपना अमेरिकन एसेंट, कहाँ का ये थे, अजबल जो था अमेरिकन था, और अमेरिका का जो एसेंट था, हाव भाव जो था, अमेरिका का जो भाषा था वह बेसिकली यूज़ करता था तो अमेरिकन, लेकिन जर्मन और फ्रेंच भाषा को जानकारी रखा था। और आज 20 साल पहले यह पेरिस से बेस्टन में लाया गया था। सरकारी नौकरी है, पेरिस से कहाँ आया वो, बेस्टन। कितने साल पहले आया था, 20 साल। हर एक वाणी में याद रहे, क्वेश्चन निकल सकता है। 20 साल पहले अजबल को कहाँ से कहाँ भेजा गया था, 20 साल पहले अजबल को पेरिस से बेस्टन भेजा गया था। ये भी पूछ सकता है, पेरिस से बेस्टन अजबल को कब भेजा गया था, 20 साल पहले भेजा गया था। बहुत सारा क्वेश्चन निकलेगा, आप लोग का MCQ देखते रहिए। यू आर डिसअपॉइंटेड, तुमको अच्छा नहीं लग रहा है ना, अजबल ने पूछा फाउलर से। अजबल सेड व्हीजिली ओवर हिज सोल्जर्स, यानी कि गहरा सांस लेते हुए फाउलर के कंधे पर हाथ रखते हुए बोलता है कि का दोस्त, लगता है कि तुमको उतना मज़ा नहीं आ रहा है ना, सोच रहा होगा तुम क्या क्या, लेकिन वैसा हो नहीं रहा है। हाँ, यू वेयर टोल्ड दैट आई वाज ए सीक्रेट एजेंट, तुमको जानकारी है, तुमको बताया गया है कि मैं क्या हूँ, एक सीक्रेट एजेंट हूँ, स्पाई, जासूस हूँ, डीलिंग इन एपियोनेज एंड डेंजर, मैं खतरों से खेलता रहता हूँ, खतरों का खिलाड़ी हूँ। हाँ, एपियोनेज का मतलब होता है खतरे से खेलना, रिस्की काम करना, ये हम लोग का जिम्मे में है, तुमको बताया गया ये सारी बातों को। अजबल बोल रहा है फाउलर से। यू विश टू मीट मी बिकॉज यू आर ए राइटर, तुम मुझसे मिलने के लिए आए हो क्योंकि तुम एक लेखक हो, तुम भी अपना कुछ कलेक्शन कर रहे हो ताकि हमारे बारे में, हमारा एक्टिविटीज़ के बारे में, हमारा ड्यूटी के बारे में तुम भी पेपर में छापोगे। तुम लेखक हो, आए हो हमारे बारे में जानने के लिए ताकि तुम पेपरों में लिखो आर्टिकल, चाहे अपने किताबों में लिखो हमारे बारे में, यही मामला को लेकर के तुम आए हो। यंग एंड रोमांटिक, तुम नौजवान भी हो, तुम रोमांटिक भी हो, यानी कि कल्पना करने वाले आदमी भी हो, कल्पना करके बहुत बढ़िया बढ़िया कहानियों को लिखते हो, मुझको भी पता है तुम्हारे बारे में, अजबल ने बोला फाउलर से। You wish to meet me because you were a writer, young and romantic. You abused mysterious figure in the night and cracked a pistol, drugs in wine. तुम सोच रहा होगा कि हम लोग रात के अंधेरे में रहस्यजनक कार्य को करते हैं। हाँ, एबिजॉन मिस्टीरियस फिगर इन द नाइट, रात में हम लोग अजूबा फिगर देखने को मिल रहा होगा और हम लोग वही काम ही करते हैं।
मान लेते हैं कि आज सिंपल ड्रेस में है, कल ड्रेस को बदल देंगे, दूसरे ड्रेस, भिखारियों का भी ड्रेस पहन लेंगे, आतंकवादियों को अगर पकड़ना हो, चाहे ड्रग्स व्यापारियों को पकड़ना हो, स्मगलर को पकड़ना हो, तो हम लोगों को देश के साथ, समय के साथ भेष को भी बदलना पड़ता है। तुम यही सब सोच रहा होगा, मिस्टीरियस फिगर, रात में हम लोग को फिगर भी दिखाई देता है, तुम सोच रहे होगे कि हम लोग डर भी जाते होंगे, बात तो सही है। एंड क्रैक अ पिस्तौल, हमेशा पिस्तौल के साथ हम लोग खेलते हैं, बंदूकों के साथ खेलते रहते हैं, कड़ाक कड़ुक धम धूम, हाँ, दे दनादन, इस प्रकार का माहौल हम लोग के साथ बनता रहता है। हाँ, ड्रग्स इन वाइन, तुम ये भी सोच रहा होगा, हम लोग ड्रग्स भी लेते हैं वाइन के साथ में। मान लेते हैं कि साहस बढ़ाने के लिए लोग कहते हैं कि टेंशन होता है तो लोग शराब पीते हैं। हाँ, कभी कभी ये सुनने को मिलता है कि फौजी लोगों को भी ये सब दिया जाता है सेवन करने के लिए, जो ठंडे प्रदेशों में जो ड्यूटी करते हैं। तो खतरों से खिलाड़ी जो खतरों से खेलते हैं वे लोग कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी भी लिया करते हैं। तो तुम यही सोच रहा होगा कि हम लोग शराब के साथ में ड्रग्स मिला करके पीते हैं, खतरों से खेलते हैं, बात तो सही है, लेकिन वैसा तुमको दिख नहीं रहा है जैसा कि तुम सोच करके आया था। Instead, you had spent a dull evening in the French hotel, a French music hall, with a sloppy fat man who, instead of having message slipped into his hand by dark eyes beauty, gets only a Panasonic telephone call making an appointment in his room. हाँ, तुम ये भी सोच रहा होगा, तुमने तो हालांकि हमारे साथ ग्लूमी होटल में, यानी कि अंधकार टाइप का जो होटल है, इसमें तुम हमारे साथ में जो समय बिताया है फ्रेंच म्यूजिक हॉल में, स्लोपी फैटमैन के साथ। स्लोपी का मतलब होता है अस्त व्यस्त कपड़ा पहनने वाला व्यक्ति, यानी कि स्लोपी फैटमैन। मैं मोटा तो था ना अजबल, और कपड़ा भी उतना सही ढंग से नहीं पड़ता, यानी कि पर्सनालिटी में अगर कहा जाए तो उतना हाई फाई पर्सनालिटी का वो नहीं था, लेकिन था बहुत ही दिमाग वाला। तो ऐसा होता है, जासूस लोग कभी हाई फाई पर्सनालिटी में भी रहते हैं तो कहीं भी सिंपल भी रहते हैं, माने समय के साथ, जगह के साथ वो लोग अपना भेष बदलते हैं, क्योंकि उन लोग का काम ही वैसा है, खतरों से खेलना, जासूसी करना, सीआईडी का काम करना। तुम ये भी सोच रहा होगा कि आदमी का पर्सनालिटी के तहत इसका कोई रिसेप्शनिस्ट होगा, सुंदर एक लड़की होगी जो आकर के मैसेज इनको देती होगी, अपॉइंटमेंट सर, ये आदमी आया है आपसे मिलना चाहता है। तो इस प्रकार का माहौल जो तुम सोच करके आया था वैसा नहीं दिख रहा है। हाँ, तुम सोच रहा होगा कि कहीं से कॉल अगर आता होगा तो कोई रिसीव करके हमारे यहाँ इन्फॉर्मेशन देता होगा अपॉइंटमेंट लेने के लिए, लेकिन ऐसा बात नहीं है। एक पैनासोनिक जो फ़ोन रख दिया गया, मैं वही इस्तेमाल करता हूँ। हाँ, तुम ये सोच रहा होगा कि स्टैंडर्ड आदमी इतना डिसस्टैंडर्ड कैसे हो गया, होता है। गेट्स ओनली पैनासोनिक फोन कॉल मेकिंग एन अपॉइंटमेंट इन हिज रूम, बस मेरा रूम में वही है, यही नहीं देख रहा है कि कैसा जासूस है, देखना सामने सब कुछ होगा। यू हैव बीन बोर्ड, तुमको बोर फीलिंग लग रहा होगा, तुमको अच्छा नहीं लग रहा होगा ना, हताश हो रहा होगा तुम। द फैटमैन चकल टू हिमसेल्फ, ही अनलॉक द डोर। अब इस तरीके से बात करते हुए कॉरिडोर, मैंने देखिए 6 तल्ला पर है ना उनका घर, मान लेते हैं कि इस कॉरिडोर में जा रहे हैं, 6वें तल्ला है, कॉरिडोर में ये स्टक पेंसिल नहीं चलता है, एक कॉरिडोर में हम लोग जा रहे हैं, अंधकार है, अब मान लेते हैं 6 तल्ला का जो है ये अजबल का रूम है, सपोज किया गया है, ये अजबल का रूम है 6 तल्ला फ्लोर का। इधर में भी गैलरी हो सकता है, इधर में भी गैलरी हो सकता है, इधर में भी गैलरी हो सकता है, ये रूम है, इधर में भी रूम हो सकता है ना। तो हम लोगों का जो यहाँ से बात करते जा रहा है अजबल और फाउलर, अब हम लोग का ढुकना है यहाँ पर, ये है हम लोगों का दरवाज़ा। देखिएगा मैंने काल्पनिक फिगर बनाया, ये है दरवाज़ा। अब इधर से ये लोग दोनों क्या करेंगे, लोग भीतर में एंट्री मारेंगे, है कुछ ऐसा तो जिसके चलते मुझको आपको फिगर बनाना पड़ा। और मान लेते हैं कि इधर में तो खिड़की भी है, पहले से बता देना है क्या, इधर एक खिड़की है। हाँ, इधर कुछ भी हो सकता है, गैलरी भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। उसके बाद आया हम लोग का लाइन, कहाँ गया, हाँ, द फैट मैन चकल टू हिमसेल्फ एंड ही अनलॉक्ड जेंटली, माने कि वो हल्का सा हंसता है। हाँ, जो तुम सोच रहे हो सब कुछ उल्टा उल्टा लग रहा है, जैसा सोचा था वैसा है नहीं, चलो कोई बात नहीं है। हाँ, जो फॉलोअर था थोड़ा फ्रस्ट्रेट हो रहा है, डर भी रहा है, निराश भी हो रहा है, सोच रहा है कि आज का जो मेरा कहानी, जो कल्पना करके जो हमको कहानी लिखना है, चाहे वास्तविक रूप से जो कहानी लिखना है अजबल के बारे में, लगता है कि मेरा आज का सपना पूरा होगा या नहीं, इस प्रकार का उधेड़-बुन में है, थोड़ा डरा हुआ भी है क्योंकि जासूस है, फ्रस्ट्रेटेड है। और ये अजबल जो है एंट्री करता है, एंट्री करने के बाद वो थोड़ा पीछे हट जाता है, फाउलर को भी भीतर प्रवेश करने का मौका देता है, दोनों भीतर प्रवेश कर जाते हैं। उसके बाद क्या हो रहा है, लेट द फ्रस्ट्रेटेड गेस्ट इंटर्ड, हाँ, उसको भी भीतर प्रवेश करने का मौका दिया। यू आर डिसइल्यूजन ना, तुम निराश हो लग रहे हो। हाँ, अजबल टोल्ड हिम, अजबल ने उससे बोला, हाँ, बट टेक चीयर माई यंग फ्रेंड, अरे यार खुश रहो, जिंदगी में कुछ भी नहीं है, मजे से चलो, हमारे साथ मैं हूँ ना। प्रेजेंटली यू विल सी ए पेपर, मैं आपको एक पेपर दिखाऊंगा, बहुत जो कि इंपॉर्टेंट है, क्वाइट इंपॉर्टेंट पेपर फॉर विच सेवरल मैन एंड वोमेन हैव रिस्क्ड देयर लिव्स। हाँ, कम टू मी, एक बहुत इंपॉर्टेंट पेपर है मिसाइल के ऊपर में, जिस पेपर को लाने के लिए, कलेक्ट करने के लिए बहुत सारे लोगों ने अपने जीवन को बलिदानी पर चढ़ा दिया, रिस्क ले लिए, यानी कि
बहुत मेहनत की, बहुत सारे लोग मारे भी गए इस कागज़ को, इस रिपोर्ट को जुगाड़ करने में। और वो जो कागज़ है मेरे यहाँ आज शाम को आने वाला है, चलो मैं तुमको दिखाऊंगा और तुम उसको अध्ययन करना और लिखना। Someday soon that paper may well affect the course of history. In that thought is a drama. Is there not? और ये जो पेपर आने वाला है हमारे पास में रिपोर्ट मिसाइल का, ये एक न एक दिन इतिहास के पन्नों में लिखा जाएगा, बहुत महत्वपूर्ण स्थान रखेगा इतिहास में। यह इतना इम्पोर्टेंट पेपर है। क्या सोच रहे हो तुम? ड्रामा में बतिया रहा हूँ। फाउलर को बोल रहा है अजबल, तू सोच रहा है कि मैं ड्रामा टाइप का बात कर रहा हूँ ना, मैं नाटक कर रहा हूँ? नहीं, ऐसा बात नहीं है, सब कुछ तुम्हारे सामने आएगा, है ना? तुम सोच रहे हो ना ऐसा, इसलिए यहाँ पर दिया इज देयर नॉट, है ना? As he spoke, Ajbal closed the door behind him. Then he switched on the light. हाँ, as he spoke, जैसे कि वो बोलने ही वाला था, तब तक अजबल ने क्या काम कर देता है, ये दोनों गेस्ट लोग भीतर, गेस्ट और वो अजबल भीतर जाते हैं और दरवाजा को बंद कर दिया जाता है। दरवाजा बंद होता है, उसके बाद क्या करता है, स्विच ऑन द लाइट। हाँ, क्लोज द डोर बिहाइंड हिम एंड देन स्विच ऑन द लाइट। उसके बाद क्या करता है, हो सकता है कि यहाँ पर स्विच बोर्ड हो, लाइन को ऑन करता है। लाइन को ऑन करते ही अब देखिए क्या हो रहा है। एंड एज द लाइट केम, जब ही प्रकाश आता है, फाउलर हैड हिज फर्स्ट ऑथेंटिक थ्रिल ऑफ द डे। बेचारा का हो गया रियल एक्साइटमेंट हो गया, वो तो कल्पना करता था ना, और यहाँ पर हकीकत में वो चौंक जाता है। हाँ, यानी कि उसके दिमाग में एक अजूबा अचंभित कहानी क्रिएट होने लगता है। आज दिन भर उसका उदासी गया, दिन का पहला ये मौका मिलता है, दो ऑथेंटिक थ्रिल उसको देखने को मिला। हाँ, क्या हो रहा है भाई, देखो तो। फॉर हाफ क्रॉस ऑफ द रूम, माने हाफ क्रॉस ऑफ द रूम, क्रॉस करने के बाद में यानी कि मिडिल में, बीच में, हाफ क्रॉस ऑफ द रूम। ये क्या हो जाता है, ये खोल के रखने पर बिगड़ जाता है। एनीवे, बंद करके ही रखते हैं। उसके बाद देखिए, देख रहे हैं क्या चीज, जब ही वो आधे, माने यहाँ से जब आधा रूम पर जाते हैं लोग, देखने को लोग को क्या मिल रहा है, फॉर हाफ वे अक्रॉस द रूम ए स्मॉल ऑटोमेटिक पिस्टल इन हिज हैंड स्टूड ए मैन। एक आदमी के हाथ में ऑटोमेटिक पिस्टल है, बीच में खड़ा एकदम पूरा बंदूक पॉइंटिंग करके। स्विच ऑन होता है, एक आदमी दिखाई देता है रूम में, जबकि रूम क्या था, ताला मारा हुआ था। तो आखिर वो आदमी ढुका कैसे, क्वेश्चन तो आ रहा है ना। तो निश्चित रूप से फाउलर जो है थोड़ा भड़केगा, चाहे अजबल भड़केगा, अचंभित होंगे, लेकिन अजबल को कुछ नहीं होता है। फाउलर किंतु चकित हो जाता। हाँ, दरवाजा बंद था, मिडिल ऑफ द रूम, वन पर्सन इज स्टैंडिंग हैविंग ए पिस्टल, ऑटोमेटिक पिस्टल। वही था हम लोगों का मैक्स, दूसरा अनदर सीक्रेट एजेंट। अजबल ब्लिंक्ड ए फ्यू टाइम्स। हाँ, अजबल बोलता, हाँ ब्लिंकिंग कर रहा है। ब्लिंकिंग का मतलब पलकों को झुका, खूब आराम से, बिंदास, विदाउट एनी टेंशन। क्योंकि देखो जासूस है, पर्सनैलिटी नहीं है, लेकिन कितना बड़ा पर्सनैलिटी है सामने आएगा। आराम से देख रहा है। हाँ, मैक्स अचानक बोलता है, मैक्स फिस्ट। हाँ, अच्छा, विज्ड का मतलब होता है जैसे आदमी करता ना ऐसा, अच्छा, विसिल मारते हुए बोलता, तू मैक्स, यू गेव मी क्वाइट स्टार्ट। अरे यार, तुम तो हमको चौंका दिया था। आई थॉट यू वेयर इन बर्लिन। अरे हम तो सुने थे और मैं सोच रहा था कि तुम तो बर्लिन में होगा। यानी कि पहले से जासूस को जान रहा है। यानी कि अजबल जो है मैक्स का नाम को जानता था, उसको ये भी पता था कि मैक्स भी एक जासूस है, और मैक्स भी अजबल को जानता था कि अजबल के पास में एक बहुत बढ़िया मिसाइल का रिपोर्ट आने वाला है। तो सोच रहा था कि उसके यहाँ से वो छीन ले, चाहे चोरी कर ले। What are you doing here in my room? अजबल ने पूछा कि तुम हमारे रूम में क्या कर रहे हो, वो भी इस वक्त, जबकि तुमको कहाँ रहना चाहिए था। मैं सोचा था कि तुम बर्लिन में है, बर्लिन से यहाँ कैसे पहुंचा तुम। अब क्या होता है, थोड़ा मैक्स के बारे में देखिए। यहाँ पर अपीयरेंस का भी कोई क्वेश्चन पूछ सकता है। व्हाट वाज द अपीयरेंस ऑफ अजबल, अथवा हाउ वाज अजबल डिफरेंट फ्रॉम द अनदर सीक्रेट एजेंट। दूसरे सीक्रेट एजेंट से अजबल किस तरीके से अलग था, व्याख्या कीजिए। 5 नंबर का भी दे सकता है, 2 नंबर का भी दे सकता है। चलिए बाद में क्वेश्चन आंसर के बारे में सीखे करेंगे, पहले हम लोग चैप्टर को कंप्लीट करते हैं। एक्सप्लेनेशन। मैक्स वाज स्लेंडर, ए लिटिल लेस देन टॉल। मैक्स जो था थोड़ा दुबला पतला था, स्लेंडर था, लिटिल लेस देन टॉल, ना बेसी लंबा था और ना ही छोटा कद का था, यानी कि मीडियम टाइप का था, जनरल, विथ फीचर दैट सजेस्टेड स्लाइटली क्राफ्टी, लेकिन पॉइंटेड काउंटेंस एज ए फॉक्स। उसके चेहरे से देखने पर ऐसा प्रतीत हो रहा था कि वो हमेशा व्यस्त रहने वाला आदमी हो, और उसका चेहरा जो था लुमड़ी की तरह चलाक नजर आ रहा था। There was about him aside from the gun nothing especially menacing। धमका रहा है, अपने हाथ में पिस्तौल लिया, उसको चमका रहा है, देख रहा है, दिखला रहा है, हिलना मत। aside from the gun, साइड थोड़ा दूरी बना कर रखो। द रिपोर्ट
ही मटर्ड, मरमर्ड, वह मरमरिंग करता है यानी कि बड़बड़ाता है। रिपोर्ट जो आने वाला है उसके बारे में सोच लो और हम ही को तुमको देना पड़ेगा। द रिपोर्ट दैट इज बीइंग ब्रॉट टू यू टुनाइट, वह रिपोर्ट मिसाइल के बारे में जो आज रात तुम्हारे पास आने वाला है, कंसर्निंग सम न्यू मिसाइल्स, किसी विशेष प्रावधान के तहत। यानी कि मिसाइल का मतलब समझ रहे हो ना, मिसाइल का मतलब मिशन भी होता है, और वो तो बंदूक वाला वो भी हो सकता है, कोई बात नहीं। किसी मिशन पर बनाया हुआ रिपोर्ट जो कि खास मायने रखता है देश के लिए, उसको यहाँ पर बोला गया है न्यू मिसाइल, रिपोर्ट ऑन न्यू मिसाइल। वो जो तुम्हारे यहाँ आज रात को आने वाला है हमको दे देना। आई थॉट आई वुड टेक इट फ्रॉम यू, मैं चाहता हूँ कि मैं तुम्हारे यहाँ से इस रिपोर्ट को कलेक्शन कर लूँ। इट विल बी सेफर इन माई हैंड देन योर्स, तुम्हारे हाथों में से बात तुम्हारे पास से ज़्यादा कहीं सुरक्षित यह जो है हमारे यहाँ रहेगा। हाँ, तुम मोटा मोटा आदमी भागने उगने सकेगा नहीं। अजबल को बेवकूफ़ बना रहा है कौन? मैक्स। ऑजबल मूव टू एन आर्म चेयर एंड सेट डाउन हैवीली। देखिए इतना हाथ में पिस्तौल है, फौलर का हालत खराब है, लेकिन अजबल हिल नहीं रहा है। आराम से चेयर को टानता है, बाहों वाला चेयर, और आराम से बढ़ जाता है हैवीली। हाँ अच्छा, तो तुमको रिपोर्ट चाहिए ना। आई एम गोइंग टू रेज द डेविल्स। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, मैक्स को बेवकूफ़ बनाने के लिए अजबल जो है ये कन्विंसिंग स्टोरी को क्रिएट कर रहा है, यानी किसको भी बोलेंगे रोमांटिक एडवेंचर। हाँ, that means in order to make Max believe something extra, Oswald made a convincing story। convincing story बनाना शुरू कर दिया। क्वेश्चन यहाँ पर आ जाएगा आप लोगों का 5 नंबर के, हाउ डिड Oswald make Max fool, किस तरीके से बेवकूफ़ बनाया। मैक्स का इरादा है मिसाइल के रिपोर्ट पर, और Oswald का इरादा है मैक्स को बेवकूफ़ बना करके मार डालना। देखिए क्या होता है। I am going to raise the devil with the management of this time and you can bet on it, he said grimly। ओए मैक्स, आज मैं झगड़ा करूंगा, आज मेरा तर्क युद्ध होगा मैनेजमेंट ऑफ द होटल, होटल के मैनेजमेंट के साथ, यानी कि होटल के कमेटी के साथ, यानी कि होटल के मालिकों के साथ। क्यों होगा? अब तुमको अगर विश्वास नहीं है तो तुम चैलेंज कर ले, बेट रख ले। हाँ, पूरा गंभीरता से बोलता है अजबल। दिस इज द सेकेंड टाइम इन ए मंथ दैट समबडी हैज गॉट इनटू माय रूम थ्रू दिस न्यूसेंस ऑफ बालकोनी। ये जो बालकोनी बेकार में पड़ा हुआ, अब देखिए इधर से भी रास्ता हो सकता है जाने का, हो सकता है कि इधर में भी अपार्टमेंट हो, तो इधर में भी एक तो हम लोग का गैलरी हो, इधर में भी बिल्डिंग हो। तो वो बोलता है यहाँ पर क्या मैंने बता रखा था पहले कि खिड़की है। अजबल बोल रहा है कि आज महीना में दूसरा बार ऐसा घटना घट रहा है कि मेरे रूम में इस गैलरी से होते हुए खिड़की के जरिए मेरे रूम में कोई प्रवेश किया है। पहले भी कोई प्रवेश किया था और आज तुम किए हो। और मैं जबकि बोला था कि ये जो अपार्टमेंट है, इधर का जो गैलरी है यानी कि बरामदा है, वो मेरा नहीं है, इसको बंद कर दिया जाए क्योंकि मुझको डिस्टर्ब होता है। तो मैनेजमेंट को बोला गया था कि यहाँ से बंद कर दो, तो मैनेजमेंट बोला था कि ठीक है हो जाएगा बंद, लेकिन अभी तक इस रास्ते को उसने बंद नहीं किया है, जिसके चलते उस गैलरी का सहारा लेकर के आदमी हमारे रूम में आज दूसरा बार प्रवेश किया है 1 महीने के भीतर। हाँ, अब देखो क्या हो रहा है। फाउलर आइज वेंट टू द सिंगल विंडो ऑफ द रूम। अब देखिए यहाँ पर बैठ गया है, यहाँ पर मैक्स खड़ा है। अरे भैया कलम ये नहीं चलता। मैक्स यहाँ पर खड़ा है मान लेते हैं, और अजबल जो है यहाँ पर है, और फाउलर भी यहाँ पर है। तो ये जो मान लेते हैं कि अजबल अब बैठा हुआ है, फाउलर जो इसके पीछे बगल में खड़ा है, ठीक है। तो फाउलर का अचानक नज़र कहाँ जाता है? खिड़की के ऊपर। हाँ, इधर से ढुका है का? फाउलर सोच रहा है मैक्स के बारे में कि मैक्स किधर से ढुका है। लगता है कि इस खिड़की के जरिए वो ढुका है। लाइनिया भुला गया, हाँ मिल गया। इट वॉज एन ऑर्डिनरी विंडो अगेंस्ट विच नाउ द नाइट वॉज प्रेसिंग ब्लैकली। यह एक साधारण सा खिड़की था। वो आदमी साधारण दिख रहा था ना, भले इतना बड़ा ऑफिसर था, इतना बड़ा जासूस था, लेकिन अपने आप को रखा था, अपने अपीयरेंस को वेरी सिंपल एंड काइंड। ऑर्डिनरी विंडो, साधारण सा विंडो था, और विंडो जो है खुला था। रात का माहौल है, मिडनाइट विजिटर्स बोला गया है ना, मध्य रात्रि का यात्री, मध्य रात्रि का दर्शक, यानी कि रात था। और इस खिड़की से अंधेरे का छाप आ रहा था, यानी खिड़की के बाहर साफ अंधेरा दिख रहा था। हाँ, बालकोनी मैक्स सेड विथ राइजिंग रिफ्लेक्शन। मैक्स बोलता है, ये जो बीच में खड़ा है डकैत, यानी कि जैसे अनदर सेक्रेट एजेंट, बोलता है क्या? हाँ, इधर में बालकोनी है क्या? इधर में बालकोनी है क्या? ऐसा बात है, बालकोनी होता तो साला हाँ नो ये पासे की। आई डिड नॉट नो अबाउट द बालकोनी। भाई मैं तो पासकी से आया। पासकी का मतलब होता है मास्टर की, यानी कि ऐसा चाबी जिससे हर प्रकार का ताला को खोला जा सकता है। मैक्स एक्चुअली ढुका था वो इधर से ही, पासकी से ही ढुका था।
दरवाजा को खोल करके ही ढुका था। लेकिन अब यहाँ पर अजमल जो उसको बेवकूफ़ बना रहा है जानबूझ करके कि नहीं तुम खिड़की से ढुके हो, क्योंकि दरवाजे में तो मैंने ताला मारा था। नहीं हो सकता, तुम दरवाजा से नहीं ढुके हो, तुम कहाँ से ढुके हो? खिड़की। मैक्स बोलता है नहीं भाई, मैं पासकी से ही ढुका हूँ, मैं खिड़की से नहीं ढुका। अगर मैं जानता कि खिड़की से इधर बालकोनी है तो मेरे लिए थोड़ा आराम होता ना। मैं डायरेक्ट इतना बड़ा रिस्क लेने का क्या जरूरत है? यदि इधर होता तो मैं खिड़की से ढुक जाता, दूसरे तरीके से गलियारे से घूर करके आकर के मैं खिड़की से ढुक जाता तुम्हारे रूम में। काश अगर मैं पहले से जानता तो मुझे इतना परेशानी उठाना नहीं पड़ा होता। इट माइट हैव सेव्ड मी सम ट्रबल हैड आई नोन। हमको तो समय बचा होता, मेरा परेशानी भी नहीं हुआ होता मुझको इस खिड़की के जरिए ढुकने में। इट इज़ नॉट माई बालकोनी, अजमल सेड। अजमल बोलता है कि ये मेरा बालकोनी नहीं जो तुम सोच रहे हो। विथ एक्सट्रीम इरिटेशन, पूरा भीतर से खुजलाहट शो कर रहा है, एक्सपोज कर रहा है अजमल। हालांकि ना वो गुस्सा कर रहा है, वो सिर्फ बेवकूफ़ बना रहा है। भीतर से खुजलाहट प्रस्तुत करते हुए बोलता है इस साला ये मेरा बालकोनी नहीं है, इट बिलोंग्स टू द नेक्स्ट अपार्टमेंट। ये जो बालकोनी हो सकता है कि इधर का अपार्टमेंट का आदमी का ये भाग होगा, इधर का होगा चाहे इधर का होगा, दूसरे का होगा, मेरा नहीं। हाँ, ही ग्लांस्ड एक्सप्लेनेटरी एट फाउलर। और जो है अजमल जो है पूरा ऐसा लग रहा है कि वो सब कुछ फाउलर को बतला रहा है। जानते हो ये जो है कुल मिलाकर के हम लोगों का पार्ट नहीं है ना, हमारा पार्ट बस यही तक का है, वाल तक ही और खिड़की तक का है। इधर का पार्ट मेरा हो सकता है, इधर का पार्ट मेरा नहीं है। हाँ, और मैंने मालिक को बोला था कि इधर का पार्ट को बंद कर दो जब इधर में किसी को आना जाना नहीं है, तो हमको सुविधा होता था। आज महीना में दूसरा बार जो है कि एक व्यक्ति ने ढुका है हमारे रूम में। किससे बात कर रहा है? फाउलर से। ऐसा लग रहा है कि फाउलर से सब कुछ बतलाना चाहता हो। यू सी ही सेड दिस रूम यूज्ड टू ए पार्ट ऑफ द लार्ज यूनिट एंड द नेक्स्ट रूम थ्रू दैट डोर देयर यूज्ड टू बी द लिविंग रूम। अब देखिए मैंने ये जो दूसरे का कंपार्टमेंट है और ये जो हम लोग का जो रूम है ना, एक बहुत विशाल यूनिट, मैंने क्या बोला है, रूम का एक छोटा सा पार्ट है ये लार्ज यूनिट। अभी वर्तमान में छोटा रूम कर दिया गया। हो सकता है कि ये वाल पहले ना हो, ये पूरा लंबा चौड़ा ये था, हॉल टाइप का हो, और उसमें से एक छोटा सा बना दिया गया है ये रूम। ये मेरा पार्ट का नहीं है, बाहर वाला पार्ट जो मेरा नहीं है। हाँ, नेक्स्ट रूम वाले का यूज्ड टू बी द लिविंग रूम, जिसमें कि लोग अपना फैमिली के साथ रहते हैं। हाँ, इट हैड द बालकोनी, वो बालकोनी उन लोगों का है, मेरा नहीं। Which extended under my window, जो कि कहाँ तक आ गया है? मेरा विंडो तक। वो लोग का बालकोनी का जो रास्ता है, बालकोनी जो गैलरी है, मेरा विंडो तक आ चुका है, जबकि उस पर मेरा कोई अधिकार नहीं है, उन लोगों का है। तो इधर का रास्ता बंद कर देना चाहिए था कि कोई दूसरा ना तीसरा ना जाए। हाँ, लिविंग रूम इट हैड मार्क अंडर माई विंडोज नाउ यू कैन गेट इनटू इट फ्रॉम एम्प्टी रूम 2 doors डाउन। कहानी बना रहा है कि तुम 2 दरवाजा नीचे से भी आकर के इस तरीके से चढ़ करके फ्लोर पर आकर ऐसे आकर के मेरे रूम में ढुक सकते हो। यानी कि इधर से आकर के, यहाँ से आकर के, इधर से आकर के तुम मेरे रूम में ढुक सकते हो, इतना प्रावधान है। एंड somebody did last month, और ऐसा ही किसी ने गत महीना किया था। द मैनेजमेंट promised टू ब्लॉक इट ऑफ बट दे हैव नॉट। हालांकि होटल का जो मैनेजमेंट है, डिपार्टमेंट है, उन लोगों ने बोला था कि बंद कर दिया जाएगा, लेकिन अभी तक कोई एक्शन हुआ नहीं। मैक्स ग्लैंस एट फाउलर। अब जो है एक झलक जो मैक्स है फाउलर के ऊपर में ताक रहा है, हु वाज स्टैंडिंग स्टिफली नॉट फार फ्रॉम अजमल। हाँ, अजमल से जो दूर खड़ा नहीं था फाउलर, उसके ऊपर में खूब ध्यान से देख रहा है। स्टिफली नॉट फार फ्रॉम फाउलर, तो ऐसा ही डरा हुआ ना, स्टैंडिंग है बेचारा चुपचाप, कभी कई तरीके से खतरों से वो कभी खेला नहीं है बेचारा फाउलर। और अजमल आगे बैठा हुआ, उसके पीछे चुपचाप वो एकदम जेंटलिटी में खड़ा है। And waved the gun with commanding gesture. Please sit down, he said. We have wait of half an hour, I think. तुम भी बैठ जा, तुम भी बैठ जा, नहीं तो ठोक दूंगा। किसको बोल रहा है? कौन बोल रहा है? मैक्स बोल रहा है अजमल के साथी को, यानी फाउलर को, कि तुम जो खड़े हो बैठ जा वरना ठोक दूंगा। अरे भाई, हम लोगों तो मोटा मोटी यहाँ पर आधा घंटा से ऊपर बातचीत कर लिए। we have a wait of half an hour, I think. लगता है कि हम लोगों का जो इंतजार है आधे घंटे तक चलेगा। 31 मिनट्स, अजमल सेड मूडली। अजमल आराम से बोलता है, नहीं रे, 31 मिनट हो गया, 31 मिनट। 30 मिनट्स तुम बोल रहे हो? हाँ, हम लोग का 12:30 बजे का अपॉइंटमेंट था। द अपॉइंटमेंट वॉज फॉर 12:30। मेरे यहाँ रिपोर्ट लगभग 12:30 बजे आने वाला था। आई न्यू हाउ यू लर्न अबाउट द रिपोर्ट मैक्स। और तुमको कैसे पता चला कि रिपोर्ट मेरे पास आने वाला है? मिसाइल का रिपोर्ट ऑन द मिसाइल जो है मेरे पास आने वाला है, तुमको कैसे पता चला मैक्स?
द लिटिल स्पाई हुआ। अजमल बोलता है मैक्स से कि तुमको कैसे पता चल गया कि मिसाइल का जो रिपोर्ट है हमारे पास में आने वाला है। द लिटिल स्पाई स्माइल्ड इविली, बहुत मूर्खापन रूप से यानी कि बहुत कटु मुस्कान को हंसता है मैक्स। एंड वी विश वी नो हाउ योर पीपल गॉट द रिपोर्ट। हाँ, मुझको सब कुछ पता है कि तुम्हारे लोगों ने, बात तुमने किस तरीके से रिपोर्ट को कलेक्शन किए हो। बट नो हार्म हैज़ बीन डन, किसी भी प्रकार का किसी को असुविधा नहीं हुआ, कोई खतरे से नहीं खेलना पड़ा। आई विल गेट इट बैक टू नाइट, और आज इस रिपोर्ट को मैं तुमसे ले करके रहूँगा। हाँ, क्योंकि तुम बुढ़े हो, पेटले हो, तुमसे ये रिपोर्ट सुरक्षित नहीं रहेगा, आज तुमको देना ही पड़ेगा। जबरदस्ती मांग रहा है। हाँ, व्हाट इज दैट, हु इज एट द डोर। तब तक अचानक क्या होता है कि दरवाजे पर दस्तक सुनाई दे रहा है, कोई ठोक रहा है दरवाजे पर। फाउलर जंप, फाउलर जो है जंप कर जाता है अचानक। सडन नॉकिंग एट द डोर, वो जो अचानक जो दरवाजे पर ठोक ठोकाहट का जो आवाज़ आ रहा है उससे थोड़ा चौंक जाता है फाउलर। अजमल जस्ट स्माइल, अजमल थोड़ा सा मुस्कुराता है। दैट विल बी द पुलिस, कौन हो सकता है, पुलिस हो सकता है, ही सेड, यानी कि अजमल बोल सकता है कौन हो सकता है। मैक्स पूछा था ना कि कौन है दरवाजे पर दस्तक दे रहा है, तो मैक्स बोला कौन हो सकता है, पुलिस हो सकता है। खूब आराम से बोल रहा है। आई थॉट दैट सच एन important paper as the one we are waiting for should have a little extra protection, और वह रिपोर्ट मिसाइल का जो हम लोग इंतजार कर रहे हैं, जो कि आने वाला है, उसके लिए थोड़ा अतिरिक्त सुरक्षा की ज़रूरत है, जो ना मैं दे सकता हूँ और ना तुम दे सकते हो। इसीलिए मैंने क्या काम कर दिया, पहले से इन्फॉर्मेशन दे दिया था पुलिस को। एंड दे विल नॉट, कहाँ गया, आई टोल्ड देम टू चेक ऑन मी टू मेक श्योर एवरीथिंग वाज ऑल राइट और नॉट। हाँ, मैंने पुलिस को इन्फॉर्मेशन इसलिए दिया था कि आकर को लोग खुद मुझको भी चेक करें कि हर चीज़ सही सलामत है या नहीं, ना कहीं कुछ किसी प्रकार का गड़बड़ी है। इस बात को चेक करने के लिए, जांच पड़ताल करने के लिए हम पुलिस को पहले से इन्फॉर्मेशन दे चुके थे। अजमल बोल रहा है मैक्स से, सुन रहा है फाउलर। अब क्या होता है, मैक्स बीट हिज लिप्स नर्वसली, द नॉकिंग वाज रिपीटेड। और मैक्स क्या कर रहा है, अपने ओठों के ऊपर जीभ को फेर रहा है। बुर्बक बना रहा है क्या, लाइक दैट थिंग ही वाज थिंकिंग। नॉकिंग वाज रिपीटेड, तब तक दरवाजे पर का जो ठुकठुकाहट है फिर एक बार होता है, फिर ठुक आवाज आ रहा है। व्हाट विल बी ना डू नाउ मैक्स, तब मैक्स क्या करोगे, अजमल आस्क, अजमल ने पूछा कि तब भाई तुम क्या करोगे, भागोगे या ठुकवा अपने आप को ठुकवाओगे। आई डोंट, इफ आई डोंट आंसर द डोर दे विल इंटर एनीवे, अगर मैं दरवाजे का जो आवाज़ है उसका मैं यदि रिप्लाई नहीं करता हूँ, जवाब नहीं देता हूँ, तो 100% वो लोग एंट्री करेंगे, क्योंकि पुलिस को मैं खुद बुलाया। वो लोग सोचेंगे कि अजमल इसी रूम में है और हम लोगों को खबर दिया है, तो जब मैं इस रूम में हूँ तो लोग पक्का निश्चित है कि वो लोग दरवाजा को तोड़ करके भीतर ढुकेंगे। एंड द डोर इज अनलॉक्ड, और भी एक बात है कि दरवाजा जो क्या है, अनलॉक है, ताला मारा हुआ नहीं है। एंड दे विल नॉट हेसिटेट टू शूट, और जब देखेंगे कि एक अनजान व्यक्ति के हाथों में पिस्तौल है, अजमल के ऊपर में ताना हुआ है, तो तुमको ठोकने में वो लोग देर नहीं करेंगे। इसलिए सोच ले क्या करोगे तुम। मैक्स का हालत खराब। क्या होता है, मैक्स फेस वॉज ब्लैक विथ एंगर, गुस्से से उसका जो चेहरा है काला पड़ जाता है। एज ही बैक्ड स्विफ्टली टुवर्ड्स द विंडो, अब यहाँ से मैक्स कहाँ जा रहा है, यहाँ खड़ा है ना, वो बैक पीछे की ओर जा रहा है। कहाँ की ओर जा रहा है, खिड़की के पास जा रहा है, क्योंकि अजमल पहले बोल चुका था कि खिड़की के पास में क्या है, बरांडा है, लेकिन एक्चुअली बरांडा था नहीं। हाँ, ही स्वांग अ लेग ओवर द सील, ये जो नीचे का जो सील होता है ना खिड़की का, पल्ले जो क्या बोलते हैं चौकट, खिड़की का जो चौकट है, एक टंगड़ी को पार कर देता है। हाँ, सेंड देम अवे, ही वार्नड आई विल वेट ऑन द बालकनी, और धमकी देता है कि सावधान, मैं पुलिस से, तुम बात कर लो, पुलिस को यहाँ से भेज दो और मैं बारंडा में इंतजार कर रहा हूँ, इन द बालकनी। हाँ, सेंड देम अवे, हाँ आई शूट, हाँ क्या, सेंड देम अवे और आई शैल शूट, विल लगेगा यहाँ पर, आई विल शूट एंड टेक माई चांस। याद रहे, पुलिस को भेज देना, वरना कभी भी ठोक सकता हूँ तुमको। पुलिस को चुपके से भेज देना, क्योंकि मुझको रिपोर्ट देना है और मैं इंतजार कर रहा हूँ। कहाँ पर इंतजार कर रहा हूँ, एक गैलरिया में इंतजार कर रहा हूँ, यानी कि बरांडा टाइप का गैलरी होगा। अब क्या होता है, द नॉकिंग एट द डोर बिकम लाउडर एंड द वॉइस वाज रेज्ड, मिस्टर अजमल, हेलो मिस्टर अजमल। हाँ, धीरे धीरे जो ठुकठुकाहट है आवाज में मनुष्य के वाणी में बदल जाता है, बोलता है हेलो मिस्टर अजमल, अजमल साहब दरवाजा खोलिए। कीपिंग हिज बॉडी ट्विस्टेड सो दैट हिज गन स्टिल कवर द फैट मैन एंड हिज गेस्ट, बॉडी को थोड़ा टेढ़ा करता है क्योंकि जंप करना है ना खिड़की से। हाँ, और बंदूक ही तो ताने हुए वो लोग की तरफ ही, एकदम पूरा वो लोग के दिशा में बंदूक को ताना हुआ है, एकदम पॉइंटिंग किया हुआ है। हाँ, और उसका अतिथि यानी कि फाउलर के तरफ, दोनों के तरफ। द मैन एट द विंडो ग्रैप्स्ड द फ्रेम विथ हिज फ्री हैंड एंड सपोर्ट हिमसेल्फ, वो आदमी यानी कि मैक्स, हाँ, एक हाथ में पिस्तौल और एक हाथ में एक टंगड़ी को पार कर दिया है, और एक टांग से एक साइड का खिड़की का ये को पकड़ रखा है, सपोर्ट करने के लिए अपने बॉडी को, फ्रेम को।
फ्रेम को नहीं, मैंने फ्रेम को पकड़ रखा अपने बॉडी को सपोर्ट करने के लिए, क्योंकि कूदने के टाइम में भी बॉडी का सपोर्ट होना पड़ेगा, सिस्टम होना पड़ेगा, नहीं तो लड़खड़ा करके कूदेगो तो मर ही जाओगे। Then he swung his other leg and over the window sill. तब तक दूसरा टंगड़ी को क्या काम कर दिया, पार कर दिया, जंप कर गया। अभी जंप नहीं किया है। The door knob turned. अभी मैंने एक्शन इज गोइंग ऑन, वर्ब जो है, वर्ब का जो एक्शन है कंटिन्यू है। द डोर नॉब टर्न, तब तक क्या होता है कि बाहर से दरवाजा जब खुलता है तो भीतर का नॉब हिल रहा है। Swiftly Max pushed with his left hand to free himself from the sill and dropped to the balcony. वो तुरंत देख रहा है कहाँ खुलने वाला है, ये देख रहा है ना कि यहाँ का जो दरवाजा खुलने वाला है, दरवाजा खुलने वाला है, तो बेचारा क्या काम करता है कि सीधा कूद जाता है हाँ विंडो का सिल को छोड़ करके बालकोनी में। एंड देन ही ड्रॉप्ड, ही स्क्रीम्ड वंस सडनली, एक बार चीखने की आवाज आता है, खत्म। हाँ, द डोर ओपन एंड द वेटर स्टूड देयर विथ ट्रे, दरवाजा खुला, इधर से वेटर जिसका नाम था हेनरी आता है, बोलता है कि साहब आपका मांगा हुआ चीज। स्टूड देयर विथ ट्रे, बोतल एंड 2 ग्लास, शराब के लेकर के आता है, 2 ग्लास का शीशा का ग्लास लाता है, ट्रे में ले आकर टेबल पर रख देता है, साहब आपने जो ऑर्डर दिया था, हियर इज द ड्रिंक यू ऑर्डर फॉर, हाँ व्हेन यू रिटर्न, सर आप जब आए थे तो आपने जो ऑर्डर दिया था ये आपका ऑर्डर, हाँ ही सेड, उसने कहा, एंड सेट द ट्रे ऑन द टेबल, टेबल पर ट्रे को रख देता है, वो ट्रे चाय ले जाने वाला, हाँ डेप्टली अनलॉक द बोतल, तुरंत बोतल को तोड़ देता है, अनलॉक कर देता है, एंड लेफ्ट द रूम, रूम में से चला जाता है। व्हाइट फेस फाउलर स्टेयर्ड आफ्टर हिम, फाउलर, हाँ आपने बोला था पुलिस, देख रहा है वेटर को, बट ही स्टेमियर, पुलिस बोल रहा है, बोलता अरे क्या बक रहे हो, पुलिस नहीं था यार, देयर वी आर नो पुलिस, कोई पुलिस नहीं है, अजबल साइड, हाँ कोई पुलिस नहीं है, अजबल इस तरीके का स्टाइल करता है, रीजिंग करता है, साइड लेता है। ओनली हेनरी हुम आई वाज एक्सपेक्टिंग, मुझको पता था कि हेनरी है जो आने वाला है, दूसरा कोई और नहीं है, हाँ बट वुड नॉट दैट मैन आउट ऑफ द बालकनी, फाउलर बिगन, फाउलर फिर बोलता हाँ आओ आदमिया, वो जो बंदूक वाला करके जो खड़ा था वो तो बालकनी में इंतजार कर रहा है ना, अजबल बोलता अरे नहीं यार नो, हाँ सेड अजबल, कहाँ अब आएगा, ही वुड नॉट रिटर्न, नेवर ही विल कम बैक, वो कभी अब आने वाला नहीं आएगा, कहे नहीं गया तो गया, यू सी माई यंग फ्रेंड देयर इज नो बालकनी, जाकर देखो वहाँ पर कोई बालकनी नहीं है। अब जाकर के समझ में आता है फाउलर को, हाँ भाई पर्सनालिटी तो बहुत खतरनाक है, पहले क्या सोचा था, हाँ ही वॉज नॉट फिट फॉर एनी डिस्क्रिप्शन, हाँ व्हाट एवर ही हैड रीड, डिस्क्रिप्शन जैसा उसको मिला था वैसा वो था नहीं, लेकिन अब उसको समझ में आ गया कि सचमुच में ये बहादुर दिमाग वाला है, बड़ा दिमाग वाला, इंटेलिजेंट, यानी कि वो इंटेलिजेंट डिपार्टमेंट में काम करता था। अब जाकर के फाउलर को समझ में आता है। देखिए इसे बहुत सारा प्रश्न निकलेगा। अब इसका जो क्वेश्चन आंसर है, पहले एक्सप्लेनेशन तो हो गया, अब इसका MCQ जितना होगा एक वीडियो में देंगे, उसके बाद में लॉन्ग क्वेश्चन जो होगा